सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग चल रही थी, ठीक है। इसका सेकंड लेसन पढ़ा रहे थे, ठीक है, जिसमें सेकंड लेसन में चल रहा था संतृप्ति मात्रा, है ना। लास्ट पढ़ाए थे संतृप्ति मात्रा, उसी के आगे हम पढ़ाएंगे जलांश, ठीक है। ये तीसरा क्लास है, ठीक है, सेकंड लेसन का तीसरा क्लास है, ठीक है। तो जलांश के बारे में बात करेंगे, है ना। तो कोई भी अगर मृदा पिंड है, मृदा पिंड के नमूने में उपस्थित जल का भार, मृदा पिंड के नमूने में उपस्थित जल का भार तथा उसमें उपस्थित मृदा पिंड के कणों का भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं? जलांश कहते हैं, है ना। उसे क्या कहेंगे? जलांश। जैसे देखिए इसका फिगर है कि ये कोई मृदा पिंड है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये सॉलिड है, यानी कि मृदा पिंड का कण, और ये जो है वाटर है ना, ये वाटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं VS, और यहाँ से यहाँ तक कहते हैं VW, और यहाँ से यहाँ तक को हम कहेंगे WS, और यहाँ से यहाँ तक कहेंगे हम WW, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कह रहा है कि जलांश किसे कहते हैं? जलांश उसे कहते हैं कि किसी मृदा पिंड के नमूने में उपस्थित जल का भार तथा उसमें उपस्थित मृदा पिंड के कणों के भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं? जलांश कहते हैं, है ना। यानी कि जलांश को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। जलांश बराबर जल का भार बटे मृदा कणों का भार, मृदा कणों का भार, है ना। इसी को हम क्या कहेंगे? जलांश कहते हैं, है ना। इसी को जलांश कहते हैं, ठीक है ना। या इसको परसेंटेज कर देंगे हम, है ना, यानी कि WW बटे WS गुणे 100, है ना। तो ये हो गया क्या? जलांश। जलांश बराबर होता है जल का भार बटे मृदा कणों का भार गुणे 100, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? जलांश। वाटर कंटेंट, कितना वाटर है इस मृदा पिंड में, ठीक है ना, इससे डिफाइन करेंगे। फिर है, इसके बाद है एकांक भार। अगला है एकांक भार। यूनिट वेट। यूनिट वेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व या एकांक भार कहते हैं, है ना। किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व या एकांक भार कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है, उसका इकाई आयतन की मात्रा जो होती है, जो इकाई आयतन की जितनी मात्रा होती है उसी को हम कहते हैं भार, है ना, या घनत्व, ठीक है ना। घनत्व या एकांक भार कहेंगे। समझ में आई बात? फिर इसके बाद एकांक भार या घनत्व का मात्रक एकांक भार या घनत्व का यसाई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है ना।
यानी कि एकांक भार का जो मात्रक है वह क्या है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ठीक है ना। इसके आगे है कि मृदा के अध्ययन की दृष्टि से, मतलब कि इसके कई टाइप होते हैं एकांक भार के, है ना। तो हम किसके आधार पे करेंगे, मृदा के अध्ययन के आधार पे, मृदा के अध्ययन के आधार पे या मृदा के अध्ययन की दृष्टि से, है ना। मृदा में एकांक भार निम्न प्रकार हैं। जैसे देखिए पहला है इसका, पहला एकांक भार क्या है, इसमें पहला एकांक भार है स्थूल एकांक भार। स्थूल एकांक भार, है ना। बल्क यूनिट वेट, ठीक है ना। दूसरा है शुष्क एकांक भार, ठीक है। ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तीसरा है निमग्न एकांक भार, सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है। फिर है संतृप्त एकांक भार, चौथा है संतृप्त एकांक भार, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एकांक भार हैं, एकांक भार के टाइप हैं, है ना। यानी कि ये मृदा के अध्ययन की दृष्टि से ये एकांक भार हैं, है ना। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्थूल एकांक भार, है ना। स्थूल एकांक भार देखिए क्या होता है। स्थूल एकांक भार में क्या होता है कि मृदा की संतृप्त मृदा, अगर कोई मृदा है तो वो कैसी होनी चाहिए, संतृप्त मृदा। संतृप्त मृदा का कुल भार, संतृप्त मृदा का कुल भार तथा कुल आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, संतृप्त एकांक भार। जैसे देखिए इसको हम स्थूल एकांक भार को हम मृदापिंड में मृदा का संपूर्ण भार, मृदापिंड में उपस्थित मृदा का संपूर्ण भार, है ना। पहली बात कि स्थूल एकांक भार को हम वाई गामा टी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। गामा टी बराबर होता है, यानी स्थूल एकांक भार बराबर स्थूल एकांक भार ठीक है। स्थूल एकांक भार बराबर होता है मृदा का कुल भार बटे मृदा का कुल आयतन। समझ में आई बात। यानी कि ऐसे देखिए, इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये एयर है, ये वाटर है और ये है सॉलिड, है ना। तो इसका कह रहा है कि इसका कुल भार
W और इसका कुल आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, के अनुपात को हम कहेंगे स्थूल एकांक भार, ठीक है ना, जिसे गामा टी से प्रदर्शित करते हैं। ये गामा टी है ना, तो गामा टी बराबर हो जाएगा कैपिटल W अपान कैपिटल V, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे स्थूल एकांक भार। दूसरा देखिए इसी में है ना, स्थूल भार या स्थूल घनत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। स्थूल एकांक भार या स्थूल एकांक स्थूल घनत्व, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा टाइप शुष्क एकांक भार। शुष्क एकांक भार है ना, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। इसका जैसे इसका फिगर देखिए इस टाइप का होता है, ठीक है। ये सॉलिड है, ये वाटर है, ये एयर है, ठीक है। ठीक है। शुष्क एकांक भार किसे कहते हैं? मृदा पिंड में मृदा कणों का भार व मृदा पिंड में मृदा कणों का भार और उसके आयतन के अनुपात को शुष्क एकांक भार कहते हैं, ठीक है ना। उसके कुल आयतन के अनुपात को हम शुष्क भार कहते हैं। जैसे कुल आयतन इसका कितना होगा, कैपिटल V है ना, और इसका वाट, इसमें क्या है, मृदा कणों का भार कितना हो जाएगा, यानी मृदा कणों का भार यहाँ से यहाँ तक को WS है ना। तो यहाँ पे कह रहा है शुष्क एकांक भार, यानी कि इसको भी गामा से प्रदर्शित, गामा शुष्क है, गामा D हो जाएगा, D मीन्स ड्राई है ना, गामा D मीन्स ड्राई यानी शुष्क एकांक भार बराबर WS अपान कैपिटल V है ना, WS अपान कैपिटल V है ना। यानी कि शुष्क एकांक भार बराबर होता है मृदा पिंड में उपस्थित मृदा कणों का भार बटे कुल मृदा पिंड का आयतन है ना, या कुल मृदा का आयतन, मृदा का कुल आयतन, ठीक है ना। फिर अगला है तीसरा टाइप, देखिए तीसरा टाइप देख लीजिए, निमग्न एकांक भार, ठीक है। सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है ना। इसमें देखिए कि अगर सबमर्ज का मतलब होता है कि जो पानी में डूबी हो है ना, जैसे मतलब कि यहाँ पे देखिए कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार अगर कहा जाए है ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी पदार्थ को किसी द्रव में डूबने पर है ना, किसी पदार्थ को किसी द्रव में डुबोने पर भार में उसके में क्या होती है, कमी आती है। यानी कि जितना भार अगर एक्चुअल में रहेगा उसके अंदर, अगर पानी के अंदर उसका भार देखा जाए तो उसका क्या होगा, भार कम होगा है ना, कम होगा, तथा यह कमी उस पदार्थ के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है ना। जो कमी आती है भार में वह भार किसके द्वारा है, उसके द्वारा, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के बराबर होती है ना। यानी कि जितना अगर भार उसका कम होगा उतना भार वो क्या कर देगा, पानी को हटाएगा है ना। तो इसके अनुसार जो होते हैं बराबर होता है। तो इसमें क्या है कि मृदा का पानी में डूबने पर रह गया भार
है ना। मृदा का पानी में, अगर मृदा जो है सॉइल जो है मृदा के अंदर जो उसका भार तथा उसके कुल आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निमग्न एकांक भार। जैसे देखिए निमग्न यानी कि गामा सबमर्ज, है ना, गामा सबमर्ज बराबर होता है गामा सबमर्ज बराबर, जैसे कि मृदा का पानी में भार, मृदा का पानी में भार बटे मृदा का कुल आयतन। समझ में आई बात। यानी कि अगर कोई मृदा अगर लेंगे तो वह मृदा जब पानी के अंदर जाएगी तो उसका भार क्या होगा, उसका भार कम हो जाएगा, है ना। जब पानी में डुबोने से पहले जो भार रहेगा उससे भार क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना। तो कम हो जाएगा भार, यानी कि मृदा का पानी में भार बटे मृदा का कुल आयतन के अनुपात को हम क्या कहेंगे, निमग्न एकांक भार, है ना। समझ में आई बात। तो इसमें क्या होगा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए, है ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत से देखा जाए तो गामा सबमर्ज बराबर मृदा का वायु में भार माइनस मृदा का आयतन गुणे पानी का घनत्व, है ना। मृदा का आयतन गुणे पानी का घनत्व बटे मृदा का कुल आयतन, है ना, मृदा का कुल आयतन। तो यहाँ पे क्या है कि मृदा का वायु में भार मतलब कि मृदा जब पानी में नहीं डूबी थी, है ना, उसका भार, यानी कि पानी में डुबोने से पहले का भार है ना। तो मृदा का वायु में भार कितना होता है, मृदा का वायु में भार क्या होगा, W होगा, है ना, यहाँ पे, है ना, टोटल भार क्या होगा, W होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे W, तो जब W है तो उसमें कुछ पानी का अंश रहेगा, है ना। फिर माइनस मृदा का आयतन कितना होगा, V है, गुणे पानी का घनत्व कितना होता है, घनत्व को हम गामा W से प्रदर्शित करेंगे, बटे मृदा का आयतन कुल कितना है, V है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस V से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। V से दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, WV माइनस गामा W आ जाएगा। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो W/V आ जाएगा, और इसमें डिवाइड करें तो V से भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो कैपिटल W है, तो कैपिटल W बराबर होता है WW प्लस WS प्लस WW प्लस WA, लेकिन W का एयर का वेट नहीं होता है, एयर का वेट 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल W बराबर WS प्लस WW, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, WS प्लस WW बटे V माइनस गामा W, है ना। इतना बात समझ में आ रही है।
फिर इसके आगे अगर देखें तो इसके आगे अगर देखें तो गामा जो होता है ना, गामा सेचुरेटेड बराबर होता है गामा सेचुरेटेड बराबर WS प्लस W अपान V, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W, है ना, यानी गामा सबमर्ज बराबर गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W होता है ना। या थोड़ा सा और है इसमें, अब इसी के आगे देखिए, यहाँ से या कह सकते हैं या गामा सबमर्ज बराबर यहाँ पे होता है G इंटू गामा W माइनस गामा W, ठीक है। तो G माइनस 1 गामा W, ठीक है। तो यहाँ पे सबमर्ज बराबर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है।